हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान के चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई आशुतोष गुप्ता में आपका स्वागत। हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और छठा चैप्टर हमारे कंटिन्यूएशन में है, जिसका आज हम 8वां पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। हम विभवमापी के अनुप्रयोग समझ रहे थे और अब तक हमने 3 अनुप्रयोग विभवमापी के समझ लिए हैं। आज हम चौथा अनुप्रयोग इसका प्रारंभ करेंगे और चौथा अनुप्रयोग है विभवमापी का अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। क्या मतलब है अंश शोधन का, मैं आपको समझाऊंगा। इसी तरह से हम अमीटर का भी अंश शोधन करेंगे, तो 2 अनुप्रयोग हमारे और बचे। अब आए अंश शोधन पर कि वोल्टमीटर का अंश शोधन से तात्पर्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टमीटर से लिए गए पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होते हैं। क्यों त्रुटिपूर्ण होते हैं? तो एक तो कारण मैंने आपको जब विभवमापी की आवश्यकता समझाया था उस समय बताया था कि वोल्टमीटर स्वयं धारा का एक अंश ग्रहण कर लेता है, इस वजह से पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होते हैं। ये आप पिछला वीडियो देखें तो वहाँ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर दूसरी बात यह है कि जब वोल्टमीटर को बनाया जा रहा होता है उस समय भी बनावट में कोई यांत्रिक त्रुटि रह सकती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में एक जगह पर वोल्टमीटर बनते हैं और उसको बनाने में हमारे पास कौन सा वोल्टमीटर आया और उसमें किस तरह की यांत्रिक त्रुटि रह गई वो हमें ज्ञात नहीं हुई। बनावट में ही कुछ त्रुटि रह जाए। अब वोल्टमीटर की बनावट में क्या है, तो ये भी हमारे कंप्लीट कोर्स में है, जिसमें 2 चुंबक लगी हैं अवतलाकार की, उसके बीच में कुंडली है, कुंडली से संकेतक जुड़ा है, उसमें स्प्रिंग जुड़ी है। तो ये तमाम बातें हैं जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसमें कहीं यांत्रिक त्रुटि रह जाए तो इस वजह से वोल्टमीटर के पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। एक और कारण कि जब हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक लेते हैं तो उसमें एक संकेतक एक पैमाने पर घूमता है। यहाँ पर एक पैमाना होता है, ऐसा पैमाना लगा होता है जिसमें 0 से लगा के जितनी उसकी परास है, मान लो 3 वोल्ट तक नापता है, तो 0 से शुरू करके अंशांकन किया गया होता है 3 वोल्ट तक और इसको लगभग 10-10-10-30 भागों में बांटते हैं या फिर 20-20-60 भागों में बांटते हैं। तो वहाँ अगर अंशांकन में प्रॉब्लम है तो भी हमारे पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे और हमें ज्ञात भी नहीं होगा। एक कारण और होता है, जब वोल्टमीटर और अमीटर की रचना हम समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो चुंबक के बीच में कुंडली होती है, उस कुंडली के ऊपर तथा नीचे 2 स्प्रिंग लगी होती है और समय के साथ वो स्प्रिंग दृढ़ होती जाती है, कठोर होती जाती है और इस वजह से स्प्रिंग के नियतांक में परिवर्तन हो जाता है और स्प्रिंग का नियतांक परिवर्तित हो जाने के कारण संकेतक प्रॉपर जितने वोल्टेज पे जितना घूमना चाहिए उतना नहीं घूमता। तो ये बड़े बड़े वोल्टमीटर में दिक्कत हो जाती है, या फिर बनावट के समय हो तो भी अलग बात है। तो इस प्रकार कई सारे कारण हैं जो ये हमें कह रहे हैं कि वोल्टमीटर से लिया गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण हो सकता है। कैसे करें सही मापन? तो हमने विभव का मापन, चूंकि वोल्टमीटर भी विभव का मापन करता है, और हमने विभव का परिशुद्ध मापन करने के लिए एक प्रायोगिक युक्ति बनाई, विभव मापन। तो हम एक तरफ किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभव का मापन विभवमापी की सहायता से करेंगे और दूसरी तरफ वोल्टमीटर से भी करेंगे और हमें पता चल जाएगा त्रुटि कितनी। तो यही जो प्रक्रिया है जिसमें हम किसी विभव या विभवांतर का मापन वोल्टमीटर से भी करेंगे और विभवमापी से भी करेंगे और दोनों का अंतर देखेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाएगी अंश शोधन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। तो इसके लिए हम विभवमापी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप पहले प्रारंभ में लिख लें। हालांकि मैंने इसकी जो परिपथ संरचना है वो काफी बड़ी है, मैंने लिख के रखी है ताकि समय व्यर्थ नहीं हो। अब मैं इसकी ये बात
लिख देता हूं कि हम क्यों अंश शोधन करते हैं। वोल्टमीटर में, जैसा मैंने आपको बताया, वोल्टमीटर में यांत्रिक त्रुटि बनावट के समय और पैमाने में त्रुटि और स्प्रिंग नियतांक में परिवर्तन, स्प्रिंग नियतांक में परिवर्तन होने के कारण वोल्टमीटर से लिया गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होता है। एक कारण और बताया मैंने, जो धारा वाला है वो आपके में त्रुटिपूर्ण होता है। अतः यहाँ लिखूं मैं, अतः विभव मापी की सहायता से, अतः विभव मापी की सहायता से वोल्टमीटर के पाठ्यांक की जांच करना वोल्टमीटर का अंश शोधन कहलाता है। या इसमें लिख दें। अब उसके बाद अंश शोधन करेंगे किस प्रकार से, तो अंश शोधन करने के लिए हम विभव मापी का उपयोग करेंगे और विभव मापी की परिपथ संरचना पहले बनाएंगे। और विभव मापी के बारे में आप जानते हैं कि विभव मापी में दो प्रकार के परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक परिपथ और एक द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ और प्राथमिक परिपथ, जैसा कि आप 4-5 बार देख चुके हैं, प्राथमिक परिपथ इसका स्थायी परिपथ है, जिसमें विभव मापी के तार AB से एक बैटरी के धनात्मक सिरे, बैटरी धारा नियंत्रक और कुंजी को जोड़ते हैं। किस प्रकार जोड़ते हैं? बैटरी के धनात्मक सिरे को विभव मापी के उच्च विभव के सिरे से जोड़ते हैं। इसका मतलब बिंदु A, तार AB का A सिरा उच्च विभव का सिरा हो गया और ऋणात्मक सिरे को धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक को कुंजी से और कुंजी को तार AB के B सिरे से जोड़ देते हैं। तो ये सभी में कोई भी अनुप्रयोग हो उसमें यही बात प्राथमिक परिपथ में लिखनी है। अब हमें एक वोल्टमीटर का अंश शोधन करना है। अब जिस वोल्टमीटर का अंश शोधन करना होता है उसे हम द्वितीयक परिपथ में लाते हैं। किस प्रकार से लाएंगे द्वितीयक परिपथ में वोल्टमीटर को, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि वोल्टमीटर कहाँ लग सकता है? तो वोल्टमीटर लग सकता है किसी प्रतिरोध के सिरों पर समांतर क्रम में। वोल्टमीटर किसी प्रतिरोध के सिरों पर समांतर क्रम में लगाया जा सकता है। इसका मतलब हमें वोल्टमीटर जोड़ना है तो एक प्रतिरोध लेना पड़ेगा और प्रतिरोध के समांतर क्रम में हम वोल्टमीटर जोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ एक प्रतिरोध लिया और इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में मैं यहाँ एक वोल्टमीटर जोड़ दूंगा। ये समांतर क्रम में एक हमने वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब वोल्टमीटर विभव का मापन करेगा। विभव का मापन तब करेगा जब इसमें विभव उत्पन्न होगा। प्रतिरोध के सिरों पर जब विभवांतर उत्पन्न होगा उसी विभवांतर को वोल्टमीटर मापेगा। तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए हमें इस प्रतिरोध में एक धारा प्रवाहित करनी होगी और इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए मैंने एक बंद परिपथ बनाया। किस तरह से कि प्रतिरोध के, अभी इसको नहीं देख रहे हम, इस प्रतिरोध को हमने एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E' है इससे जोड़ा है। ऋणात्मक सिरे को धारा नियंत्रक को कुंजी से और कुंजी को इस वापिस प्रतिरोध से जोड़ दिया। ये इस प्रकार एक बंद परिपथ बन गया और जब इस कुंजी को लगाएंगे तो फिर इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। उस विभवांतर को वोल्टमीटर नाप लेगा। अब चूंकि हमें प्रयोग को बार बार दोहराना होता है तो बार बार दोहराने के लिए हम प्रतिरोध को बदलते रहते हैं और इसलिए हम इस प्रतिरोध को हटाकर एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं।
रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं ताकि हमें बार बार तार खोलना नहीं पड़े और सीधे कुंजी लगाई और कुंजी निकाली और प्रतिरोध बदल गया। तो यहाँ हमने एक प्रतिरोध की जगह प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया। अब इसमें से 1 ओम जहाँ लिखा है वो कुंजी निकाल ली तो 1 ओम का प्रतिरोध बन गया, ये 2 ओम की निकाली तो 2 ओम का बन गया। इसी प्रकार जितनी रेंज है उस अनुसार हम यहाँ प्रतिरोध बॉक्स से प्रत्येक प्रतिरोध प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रतिरोध बॉक्स से एक बैटरी जोड़ दी। तो बैटरी के साथ पता है आपको धारा नियंत्रक भी जुड़ता है और कुंजी भी जुड़ती है। धारा नियंत्रक धारा में परिवर्तन करता है और कुंजी जो है परिपथ को ऑन ऑफ करती है, यानी ये एक स्विच जिससे ऑन ऑफ किया जा सकता है। अब ये तो बात हुई कि वोल्टमीटर को अभी हमने विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़े जाने योग्य बनाया। अभी तक हमने इसको विभवमापी से जोड़ा नहीं है। मैं यहां से ऐसे लिखा था। अभी तो हमने केवल वोल्टमीटर को उस स्थिति में बनाया है, उस स्थिति में लाए हैं ताकि हम वोल्टमीटर को विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ सकें और वोल्टमीटर काम कर सके। अब कैसे जोड़ें? तो प्रतिरोध बॉक्स का कल जो हमने चर्चा करी कि प्रतिरोध बॉक्स का ये सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है, इसलिए ये उच्च विभव का सिरा है। ये सिरा ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है, इसलिए निम्न विभव का सिरा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव के सिरे को हम विभवमापी के उच्च विभव के सिरे से जोड़ देते हैं, उच्च को उच्च से जोड़ देते हैं। तो हमने चाहे यहाँ से सीधा घुमा के ले जाओ, चाहे थोड़ा सा इधर से ऐसे करके ले जाओ, तो इससे बैटरी दिखेगी और चित्र आपका अच्छा दिखेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा रहा हूं। ये जोड़ यूं भी ले जा सकते थे आप सीधी सीधी, लेकिन यहाँ देखें तो ये लाइनें एक जैसी हो गई तो थोड़ा दिखने में सुंदर दिख रहा है। अब प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव के सिरे को विभवमापी के उच्च विभव के सिरे से जोड़ दिया। अब यहाँ हमें एक द्विमार्गी कुंजी लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? उसका कारण होगा मानकीकरण। यहाँ हमें मानकीकरण करना होगा। मैं चर्चा करूंगा इसकी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रतिरोध बॉक्स के निम्न विभव के सिरे को एक द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। तो इसका ये द्विमार्गी कुंजी लगाई है, ये टर्मिनल 3 है और इसका कनेक्शन यहाँ से करते हैं। चित्र साफ दिखे, सुंदर दिखे, इसलिए हम इसको यहीं से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ये जोड़ो। इसका मतलब ये है यहाँ से जुड़ा है, क्योंकि बीच में जो तार आ रहा है ये कनेक्शन वायर है जिसका प्रतिरोध आप जानते हैं नगण्य। और गैल्वेनोमीटर जब द्विमार्गी कुंजी का प्रयोग करते हैं तो गैल्वेनोमीटर या धारामापी को टर्मिनल 2 से जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं जो तार के पर खिसकाई जा सके। अब बच्चों, अभी तक हमने जो 3 प्रयोग सीखे, जो 3 अनुप्रयोग सीखे, उसमें ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हम विभव प्रवणता का मान ज्ञात करें, अर्थात मानकीकरण करें। लेकिन इस प्रयोग में आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ x कटने वाला नहीं। इससे पहले जो तीनों प्रयोग थे उसमें x कैंसिल हो जाता था, तो हमें विभव प्रवणता या मानकीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रयोग में पड़ने वाली है। अब मानकीकरण की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेंगे? याद है आपको, मानकीकरण करने के लिए हम एक मानक सेल लेते हैं। मानक सेल कैसा? जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक स्थिर बना रहे और याद करें, और दूसरी बात है जिसका विद्युत वाहक बल हमें एग्जैक्ट ज्ञात है। इसके लिए हम कैडमियम या डेनियल का सेल काम में लेते हैं। तो मैंने एक मानक सेल यहाँ ले रहा हूँ, ये ले लेता हूँ एक मानक सेल। और मानक सेल आप एक बार जानते हैं कि कोई भी सेल लो, कोई भी सेल ले, सभी के ES लिखा मानक सेल, सभी के धनात्मक सिरों को विभवमापी के उच्च विभव के सिरे A से जोड़ना है। तो वो हमने कर दिया। और ऋणात्मक सिरे को टर्मिनल 1 से जोड़ देना है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ देना। अब आप परिपथ को पूरा देखिए। प्राथमिक परिपथ, स्थायी परिपथ जो आप जानते हैं। द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स में वोल्टमीटर लगा के हमने क्या किया है? प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव के सिरे को विभवमापी के उच्च विभव के सिरे से जोड़ा है। निम्न विभव के सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ा है। एक मानक सेल के धनात्मक सिरे को विभवमापी के उच्च विभव के सिरे A से जोड़ा है और ऋणात्मक सिरे को एक द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ा है। और सदैव हम धारामापी को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 से जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं।
अब ये इसकी परिपथ संरचना है। द्विमार्गी कुंजी के बारे में हम हर प्रयोग में बात करते हैं, तो उसी तरह से अगर मैं 1 और 2 के बीच कुंजी लगा दूंगा तो आप देखें ये परिपथ में आ जाएगा मानक क्षेत्र, ये कटा हुआ है, ये इस तार AB पर संतुलित नहीं हो रहा है। मानक सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल है वो संतुलित होगा, तो यहाँ मानकीकरण हो जाएगा। जब 1 और 2 से कुंजी हटाकर 2 और 3 के बीच में कुंजी लगाएंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ कुंजी लगी तो अब ये आ गया, यानी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर नापने के लिए जो है द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स आ गया, ये हट जाएगा। तो इस तरह से ये परिपथ संरचना है जो मैंने पहले लिख रखी है। परिपथ संरचना विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी टीपी धनात्मक सिरे को तार AB के सिरे 1 से जोड़ते हैं, फिर ऋणात्मक सिरे को, यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, ऋणात्मक सिरे को धारा नियंत्रक कुंजी से जोड़कर B से जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है ऋणात्मक सिरे को धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा कुंजी से, कुंजी का दूसरा सिरा B से जोड़ते हैं। अब जिस वोल्टमीटर का अंश शोधन करना होता है उसे हम द्वितीयक परिपथ में जोड़ते हैं। अब लाए किस प्रकार से, इसके लिए एक प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ प्रतिरोध बॉक्स लेते हैं से एक सेल की डैश, इस पर धारा नियंत्रक RH2, this one एंड कुंजी K2 जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। K2 जोड़कर ये एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, और प्रतिरोध बॉक्स के समांतर क्रम में हमने एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब विभवमापी से कैसे जोड़ते हैं, तो प्रतिरोध बॉक्स के उच्च विभव के सिरे को A से, उच्च विभव के सिरे को A से तथा निम्न विभव के सिरे को एक द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं, सही है। और टर्मिनल 2 का संबंध हम धारामापी तथा विसर्पी कुंजी से कर देते हैं। विभवमापी का मानकीकरण करने के लिए एक मानक सेल ES के धनात्मक सेल को, मानक सेल हम यहाँ लाएंगे, धनात्मक सिरे को A से, ऋणात्मक सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। ये इसकी परिपथ संरचना है। आप मेन यहाँ पर परिपथ है, अगर परिपथ याद होगा तो ये संरचना आप मन से बना के भी लिख लेंगे, यहाँ रटने की जरूरत नहीं। इसलिए यही पे फोकस करना है कि प्राथमिक परिपथ, ये द्वितीयक परिपथ में वोल्टमीटर जोड़ा, फिर किस तरह से इसको विभवमापी से कनेक्ट किया। तो परिपथ संरचना पे हमें मेन काम करना है, बाकी इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। चले आप नोट करें, मैं इसको साफ करूँ। सबसे पहले ये नोट करें जो लाल पेन से लिखा है, उसके बाद आगे वाला नोट। अब क्रिया विधि इसकी क्या है, तो क्रिया विधि पे फोकस करें। इसकी जो क्रिया विधि है उसमें हमें सबसे पहले मानकीकरण करना होगा, क्योंकि विभव प्रवणता यहाँ ज्ञात है, और मानकीकरण करने के लिए मानक सेल को लाना होगा। तो मानक सेल तो तब आएगा जब हम द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 को कनेक्ट करेंगे, यानी यहाँ कुंजी लगाएंगे। जैसे यहाँ कुंजी लगा देंगे, अब ये द्वितीयक परिपथ में आ गए। अब ये नहीं आया, भले यहाँ आपने कुंजी लगा के धारा प्रवाहित करी, लेकिन ये द्वितीयक परिपथ में नहीं है, इसलिए ये कुंजी नहीं लगानी, ये लगानी। इसको लगाते धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, और फिर विसर्पी कुंजी को बिंदु A पर और B पर स्पर्श कराकर विपरीत विक्षेप देखेंगे। ये हर बार हम करेंगे, चाहे मीटर सेतु का प्रयोग हो चाहे विभवमापी का प्रयोग हो। हम A और B पर स्पर्श कराकर विपरीत विक्षेप देखेंगे, और अगर होगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है परिपथ में उसे देखेंगे। तो मैं लिखूं कि सर्वप्रथम केवल लगाकर द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 में 2 के मध्य कुंजी लगाते हैं तथा विसर्पी कुंजी द्वारा तार AB पर
संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। माना L1 सेंटीमीटर है। अब चूंकि मानक सेल के लिए हम कर रहे हैं, मानक सेल में हमने इस विद्युत वाहक को लिया है, तो संतुलित लंबाई मैंने L1 ले ली। चाहे L0 भी नाम ले सकते हो, आपकी किताब में चाहे L0 है तो कुछ भी आप ले सकते हो। अतः जैसे संतुलित लंबाई प्राप्त होगी हम क्या करेंगे, अतः विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या कहता है विभव मापी का सिद्धांत, कि जो संतुलित लंबाई प्राप्त हुई है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के लिए प्राप्त हुई है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल विभव प्रवणता और संतुलित लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा, यानी E बराबर x है। तो ये हो गया E S बराबर XL0। हमें ES ज्ञात है क्योंकि मानक सेल, संतुलित लंबाई हमें ज्ञात करिए तो यहाँ x निकल जाएगा, x बराबर ES बाई L0। ये विभव प्रवणता ज्ञात है बच्चों। इस प्रकार हम विभव प्रवणता ज्ञात करते हैं। अब आते हैं 1 और 2 से कुंजी हटा देते हैं, दूसरा काम करते हैं। 1 और 2 से कुंजी हटाई, 2 और 3 में कुंजी लगाई, तो अब मानक सेल का काम पूरा हो गया। अब इसको वापस नहीं लाना। अब चूंकि हम धारा नियंत्रण में कोई परिवर्तन करेंगे नहीं तो विभव प्रवणता बदलेगी नहीं, विभव प्रवणता बदलेगी नहीं तो हमें मानक सेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसलिए प्रयोग शुरू करने के बाद अब प्राथमिक परिपथ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। फिर 2 और 3 में कुंजी लगे, प्रतिरोध बॉक्स में से किसी मान का प्रतिरोध निकालना है। मान लेते हैं 1 ओम का प्रतिरोध आपने निकाला है, उसको कैपिटल R नाम दे दें, प्रतिरोध निकाला और कुंजी K2 लगी। कुंजी K2 लगी तो इसमें धारा बहने लगी, इसमें धारा बहने लगी तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हुआ। इस विभवांतर को वोल्टमीटर ने नाप लिया और हमने नोट कर लिया। अब इसी विभवांतर को हम विभव मापी से मापेंगे, क्योंकि ये प्रतिरोध अब विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में आ गया। और अब यदि हम संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे तो वो संतुलित लंबाई इस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाले गए प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के लिए होगी, जिसे वोल्टमीटर तो अपनी क्षमता अनुसार नाप ही रहा है, हम विभव मापी से भी इसका परिशुद्ध मापन करेंगे और अंतर देखेंगे। तो अब क्या करना है, तो अब दूसरा काम हम ये करते हैं कि द्विमार्गी कुंडी के टर्मिनल 1 व 2 से कुंडी हटाकर 2 व 3 के मध्य लगाते हैं। पहला काम 1 और 2 से हटाई, 2 और 3 में लगाई। फिर क्या करेंगे, फिर प्रतिरोध कुंजी K2 लगा देंगे और प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाल लेंगे। प्रतिरोध बॉक्स में से किसी प्रतिरोध का क्या नाम दे दो, किसी प्रतिरोध कैपिटल R का चयन करते हैं तथा फिर क्या करते हैं, कुंजी K2 लगाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, प्रतिरोध वोल्टमीटर में पाठ्यांक आता है। इस प्रकार वोल्टमीटर से प्राप्त पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। वोल्टमीटर से प्राप्त पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। माना कुछ है, हम कुछ पाठ्यांक आएगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो हम उसे नोट कर लेंगे। हमने उसे नाम दे दिया V। अभी हमने संतुलित नहीं किया है, अभी संतुलित करके एग्जैक्ट मान निकालेंगे। ये तो वोल्टमीटर से निकाला जो कि त्रुटि को, वास्तविक क्या है वोल्टमीटर से निकालेंगे। अब आप इसको भी नोट कर ले, मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूँ, जब वोल्टमीटर का अंश शोधन कराऊंगा तो उसी में
काम आ जाएगा। आप नोट कर लें और x की वैल्यू ध्यान रखें, आगे काम आएगी। कौन है? विसर्पी कुंडी द्वारा तार AB पर संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं, माना L सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में क्या है? L सेंटीमीटर। अब जैसे ही संतुलित लंबाई प्राप्त हुई हम क्या करते हैं? विभव मापी का सिद्धांत। अतः विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी का सिद्धांत क्या कह रहा है? हमने संतुलित किया है इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के लिए, तो इस प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? x into L। तो मैं लिखूंगा V equal to x into L। अब V क्या? इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जो कि विभवमापी नाप रहा है, वोल्टमीटर से अलग है। वोल्टमीटर के पाठ्यक्रम को हमने V नाम दिया है, इसलिए मैं इसको नाम V डैश दे देता हूं। और विभव प्रवणता वही है क्योंकि हमने यहाँ छेड़छाड़ प्राथमिक मेथड में नहीं करी है, संतुलित लंबाई से गुणा कर दिया। अब मैं x का मान समीकरण 1 से रख दूं, तो समीकरण 1 से V डैश बराबर, ये x का मान क्या था? याद करें, S अपॉन L0 इंटू L। ये V डैश का मान ज्ञात है। ये V डैश है प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का परिशुद्ध मान, क्योंकि इसे विभव मापी ने मापा है और वोल्टमीटर ने जो नापा है वो ये। तो अब हम त्रुटि निकाल सकते हैं कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कितनी त्रुटि थी। अतः वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि कितनी? डेल्टा V नाम दे दो, डैश बराबर V माइनस V डैश, ये त्रुटि है। अब हमने वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि निकाली। मान लो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1 वोल्ट था, यहाँ पाठ्यांक जो आया रहेगा या कुछ आया था, मान लो 1 वोल्ट था, 1 वोल्ट था। अब विभवमापी से नापा है तो कितना आया? मान लो 1.2 आया, तो त्रुटि कितनी हुई? 0.2। किस पर हुई? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पाठ्यांक जब विभवमापी ने नापा तो 0.2 वोल्ट की उसने त्रुटि दी। तो 2 वोल्ट नापेगी तो कितनी त्रुटि देगी? अब यहाँ आनुपातिक नहीं है क्योंकि ये किसी नियम से त्रुटि नहीं आ रही है, ये यादृच्छिक त्रुटि है और इसलिए यहाँ पर त्रुटियों के वैल्यू भिन्न भिन्न आएंगे। अब हमें 2 वोल्ट पर भी चेक करनी पड़ेगी कि 2 वोल्ट पे कितनी, 3 पे कितनी, 4 पे कितनी, 5 पे। तो हम इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से किसी मान का प्रतिरोध निकालेंगे, बदलेंगे। पहले 1 लिया था तो अब 2 लिया, फिर 3 लिया। अब ये काम हम यहाँ धारा नियंत्रक की स्थिति को बदल के भी कर सकते हैं। अगर धारा नियंत्रक की स्थिति को बदलेंगे तो परिपथ में धारा परिवर्तित होगी और धारा परिवर्तित होगी तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी बदलेगा, क्योंकि ओम का नियम है V = IR। I बदलेगी तो V बदलेगी। तो हम प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध बदल के ऐसा कर लेंगे। अब प्रतिरोध बॉक्स में से दूसरा प्रतिरोध निकाला, फिर आपने त्रुटि निकाली तो पता चल गया 2 वोल्ट। वोल्टमीटर जब 2 वोल्ट नाप रहा है तो त्रुटि कितनी आ रही है, फिर वोल्टमीटर जब 3 वोल्ट नाप रहा है तो त्रुटि कितनी आ रही है। इसी प्रकार हम नापते जाएंगे और त्रुटि निकालते जाएंगे, फिर उसका एक आरेख खींचेंगे। तो मैं लिखूं प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध बदल कर, या क्या कर सकते हो, या धारा नियंत्रक से कर लेना RH2 को परिवर्तित कर प्रयोग को बार बार दोहराते हैं, प्रयोग को बार बार दोहराते हैं।
और बार बार क्या करते हैं, त्रुटियां निकालते हैं और फिर आरेख खींचते हैं। आप इसको नोट कर लें, मैं साथ करूं, बार बार दोहराते हैं। तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांक में अंतर यानी त्रुटि, अब इस त्रुटि को क्या कह रहे हैं, v माइनस वी डैश दैट इज डेल्टा v, त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त डेल्टा v तथा v के मध्य आरेख खींचते हैं, अब आरेख कैसे खींचेंगे, तो इस अक्ष पे आपको लेना है डेल्टा v अंतर और इस अक्ष पे लेना है v कि वोल्टमीटर के पाठ्यांक के सापेक्ष अंतर कितना आ रहा है, विभवमापी के सापेक्ष नहीं, वोल्टमीटर के सापेक्ष, क्योंकि अंश शोधन हम इसका कर रहे हैं बच्चों। अब चूंकि धनात्मक भी आ सकता है अंतर, ऋणात्मक भी आ सकता है, क्योंकि किस लेवल पे गलती हुई है हमें पता नहीं, तो वोल्टमीटर के अंदर जो त्रुटि आएगी वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है और इसलिए हम ऊपर भी पैमाना लेते हैं, नीचे भी लेते हैं। तो ये और ऋणात्मक और इधर डेल्टा भी आपको पता है धनात्मक, और यहाँ भी आवश्यक पैमाने ले लेते हैं और आवश्यक पैमाने लेकर अंशांकन कर लेते हैं। तो क्या नाम है उसका, आरेख खींच लेते हैं। हो सकता है जीरो भी आ जाए, त्रुटि धनात्मक भी आ सकती है, ऋणात्मक भी आ सकती है, शून्य भी आ सकती है। मान लो 1 वोल्ट पे धनात्मक आई तो 2 वोल्ट पे हो सकता है शून्य हो गई, तो 3 वोल्ट पे ऋणात्मक हो गई, तो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है। और फिर ये जितने होगा हम कह नहीं सकते, जैसा आएगा वैसा आएगा। जब हम इसकी प्रैक्टिकल का वीडियो बनाएंगे तो उस समय हम देखेंगे कि किस प्रकार से त्रुटि का ये आरेख आता है। आरेख खींच लेते हैं, इसे अंश शोधन वक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे अंश शोधन वक्र कहते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, आप इसे नोट कर लें। अब नोट करने में सबसे पहले इसका परिपथ चित्र, दूसरा इसकी परिपथ संयोजन किस प्रकार होगा, तीसरा इसकी क्रियाविधि और चौथा अंश शोधन वक्र। अंश शोधन वक्र के लिए अलग से आधा नंबर दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखें। तो आप पूरा नोट करें। हम चलते हैं आगे। एक मैं आंकिक प्रश्न ले लेता हूं और आंकिक प्रश्न को आज हम समझने की कोशिश करें। जब हमारे आंकिक प्रश्न की बारी आएगी, एक दिन बाद एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद हम आंकिक प्रश्नों पे आ जाएंगे, तो वहाँ हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी। इससे पहले मैं 5वां, 8वां और 10वां ये करवा चुका हूँ। आज मैं ले रहा हूँ 9वां प्रश्न, और 9वां प्रश्न है 9वां आंकिक प्रश्न। किताब के पीछे क्या है, क्या कह रहा है बच्चों, 10 मीटर लंबे विभवमापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर है। 10 मीटर लंबा तार यानी लंबाई 10 मीटर, प्रतिरोध AB का 1 ओम प्रति मीटर है, यानी 10 मीटर का तार की प्रतिरोध कितना हो गया, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध हो गया 10। तो ये भी बात हमें दी हुई। दूसरा कह रहा है इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध का एक सेट जुड़ा है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 2.2 वोल्ट। यानी चित्र दूसरा बना लो आप लोग, तो ये लो, ये रहा ये यहाँ पर 2.2 वोल्ट दिया हुआ है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, जैसा कि दे रखा है। एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो ये सीधे सीधे इन्होंने बता दिया है कि एक उच्च प्रतिरोध जुड़ा है, और इस उच्च प्रतिरोध को हम क्या नाम देते हैं, R डैश, और AB के प्रतिरोध को हम क्या नाम देते हैं, R। क्लियर।
अब कह रहा है विभव मापी के तार पर 2.2 मिली वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। हमें यहाँ x जो विभव प्रवणता है वो कह रहा है 2.2 मिली वोल्ट प्रति मीटर प्रति देख देना चाहिए प्रति मीटर प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। अब हम विभव प्रवणता के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं क्या कि विभव प्रवणता होती है x बराबर EP/L, और जब इससे काम नहीं बनता तो हम लेते हैं IR/L, और इससे भी काम नहीं बनता तो हम लेते हैं EP/R' प्लस R इंटू R/L, और इसलिए मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, बाकी को हटा देता हूँ। तो ये बनता है x बराबर EP/R' प्लस R इंटू R/L, ये है व्यवस्थित सूत्र। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो x की वैल्यू है 2.2 मिली यानी 10⁻³ मिली वोल्ट है, ऐसे यूनिट में इसको चेंज करना होगा। और EP की वैल्यू जो सेल का विद्युत प्रवाह वाले दिया हुआ है 2.2 अपॉन R' उच्च प्रतिरोध ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य 0, और R इस तार का प्रतिरोध जो कि 10 है 10 ओम है इंटू R/L यानी 10/10। अब आप R' का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया एंड 2.2 to 2.2 कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, पलट दें, तो ये बन गया 10⁻³ की जगह +3 R' 10। तो R' का मान कितना आया 10⁻³ मतलब 1000 - 10 यानी R' जो है 990 ओम उच्च प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ। तो इस आंतरिक प्रश्न से भी हमें विभव प्रवणता को समझने में मदद मिली। इसके पुस्तक के पीछे जितने भी आंतरिक प्रश्न हैं वो मैंने करवाए हैं। विभव मापी से संबंधित एक प्रश्न और है जो अमीटर के अंश शोधन से संबंधित 7वां प्रश्न है, उसे हम कल देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। विभव मापी अब कंप्लीट होने वाला है, चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। एक हम सिर्फ अमीटर का अंश शोधन और समझें, तो उसके बाद 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 9 छठे चैप्टर का। पढ़ते रहिए। थैंक यू।